हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपका क्वाड्रिलेटर में वेन डायग्राम से आपका रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है। रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम वगैरह में जो भी रिलेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो यही वेन डायग्राम में होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपका जो स्क्वायर है क्या वो रेक्टेंगल है, क्या सभी जो रोम्बस हैं वो स्क्वायर होते हैं। तो आज हम इस वेन डायग्राम पे के बिहाफ पे ये सभी कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ लेंगे। ठीक है, तो ये एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये मत कह देना सर आप रेक्टेंगल को सर्कल में क्यों बना रहे हैं। भाई वेन डायग्राम में किसी भी चीज़ को हम सर्कल से ही पॉइंट आउट किया जाता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टियां हैं और ये हो गया आपका रोम्बस। ठीक है, रोम्बस, और ये आपका होता है स्क्वायर। ठीक है, तो इस वेन डायग्राम का मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टी ले करके मैं क्या बना लेता हूँ, स्क्वायर। ये आप चेक भी कर सकते हैं। ये दोनों में से ही प्रॉपर्टी को लूँगा और स्क्वायर बनाऊँगा। ठीक है, जैसे मैंने लिया कि स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। बिल्कुल दोनों में से है किसी की प्रॉपर्टी, है तो दोनों की है, बहुत बढ़िया। मैंने लिया पैरेललोग्राम ले लिया है तो मैं मान के चल रहा हूँ अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं, ये सब के सब चीज़ें कवर हो गई हैं। मैंने लिया ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल ले लिया मैंने, तो बिल्कुल ऑल साइड इक्वल इन दोनों में से किसकी होती है, रोम्बस की। भैया एक प्रॉपर्टी इसकी ले ली है। ठीक है, मैंने लिया डायगोनल्स इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल किसके होते हैं, रेक्टेंगल की ले ली मैंने प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम ले लिया, ऑल साइड इक्वल ले लिया, डायगोनल्स इक्वल ले लिया। मैंने ले लिया ऑल एंगल्स 90 डिग्री, किसका ले लिया, रेक्टेंगल का। बिल्कुल देखो इसकी जो भी स्क्वायर की प्रॉपर्टी होंगी या वो रेक्टेंगल की होंगी या वो रोम्बस की होंगी या कुछ ऐसी भी बन रही होंगी जो दोनों में कॉमन रही होंगी, तो उसी से मिलके मेरे पास क्या बन के निकल के आता है, स्क्वायर। ठीक है, सॉरी फॉर डैट, ये सर्कल ये अलग है। ठीक है, ये सर्कल अलग है। ठीक है, ये खाली स्क्वायर को दिखाने के लिए ऐसे ही लगा दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन ये है वेन डायग्राम का। ठीक है, तो ये हमारे पास और तो कोई प्रॉपर्टी तो नहीं बची है स्क्वायर में। ठीक है, ढूंढना अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अभी आ रही होंगी 90 डिग्री या एंगल बाइसेक्ट, अगर हम बोलें एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट या कुछ भी, तो वो दो के दोनों जो अपने पास प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं वो रेक्टेंगल और रोम्बस में से होती हैं। क्लियर है। अब एक दूसरा हमारे पास बना है, इन सब का बड़ा भाई क्या है, जो सब की प्रॉपर्टी, जो सब जो क्वाड्रिलेटर है वो होल्ड करके घूमते हैं, वो होता है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम अपने आप में क्या होता है, ये दोनों सेट को लेके बैठ जाऊँ, ये था रेक्टेंगल डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, और ये डाल दिया आपने रोम्बस। ठीक है, ये डाल दिया आपने क्या, रोम्बस। ठीक है, और ये बन गया स्क्वायर। क्यों मैंने कुछ ऐसा बनाया, मैंने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि जो ये तीनों डायग्राम है, ये तीनों डायग्राम अपने आप में पैरेललोग्राम होते हैं। ये तीनों डायग्राम इज ए पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम, पूरे पार्ट हैं, बिना पैरेललोग्राम के बात भी नहीं होंगी। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इसलिए उसके बॉक्स के अंदर बना हुआ है। रोम्बस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, स्क्वायर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। इसका मीनिंग यही होता है। ठीक है, समझ में आया। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है। अब क्वेश्चन बनता है क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। हाँ होता है, क्योंकि आप अगर दोनों की प्रॉपर्टी को देखेंगे तो बिल्कुल दोनों की प्रॉपर्टी मैच कर रही होंगी। क्या स्क्वायर रोम्बस होता है, हाँ होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, हाँ होता है। क्लियर है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया।
तो वेन डायग्राम को इसी बिहाफ पे समझना है, किस तरीके से आपको समझना था, ये पॉइंट को क्लियर आउट मैंने कर लिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मेन है इसमें सारी की सारी क्या करनी है, आपको प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। बिना प्रॉपर्टीज़ को याद रख के आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। बिना प्रॉपर्टी को याद रख के आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रहा। हेलो स्टूडेंट्स, हमको दिया है पेज 110 में ये वेन डायग्राम, इसको इजीली समझना है। अगर हम इसको बोलें तो मास्टर ऑफ वेन डायग्राम है ये। इसमें सभी तरीके के जो क्वाड्रिलेटर के वेन डायग्राम हैं, तो इसको हम इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटर को बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ा। अब हम इसको एक फैमिली की तरह से समझेंगे और क्या हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे एग्ज़ाम में आने के लिए, कैसे हम ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चनों को इसके बिहाफ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, सबका जो बेस होता है, सबका जो बेस होता है वो होता है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो बेस क्या होता है, ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम। ये मोस्टली जो सभी जो हमारे पास होते हैं इनमें से सबका जो बेस है वो है ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम। और इन सब में थोड़ा सा एक अलग बंदा है, वो है काइट। कुछ फैमिली में कुछ बच्चे होते हैं जो घर में सबसे अलग रहना पसंद करते हैं, उनमें से एक काइट है, ठीक है। क्या आप में से कोई काइट तो नहीं है ना, ठीक है। तो बेस है ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम, ठीक है। सबसे पहले जो ये बड़ा सर्किल है, मैं देख रहा हूँ ये किसको दिखा रहा है, ट्रेपेजियम को दिखाते हैं। ट्रेपेजियम कहता है कि भैया मेरे पास कम से कम क्या होता है, एक पेयर पैरेलल साइड का होता है। ट्रेपेजियम के पास क्या होता है, एक पेयर। हमने पढ़ा था ट्रेपेजियम के बारे में, ठीक है। उसमें एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी आया था। तो एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। अब जो ट्रेपेजियम के अंदर देखें पैरेललोग्राम, ठीक है, एक पेयर तो होना चाहिए। पैरेललोग्राम में दो पेयर होते हैं, एक तो होता ही है, एक और एक्स्ट्रा मिल गया। तो अपने आप में जो आपका पैरेललोग्राम होता है, एक पॉइंट निकल के आया है यहाँ से, एवरी पैरेललोग्राम इज ट्रेपेजियम, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आया, एवरी पैरेललोग्राम इज ट्रेपेजियम निकल के आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट निकल के आया ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम के डायग्राम से, ठीक है। अब हमारे पास अगला है कि अब हमारे पास ये तो ट्रेपेजियम का परिवार था, ट्रेपेजियम के अंदर क्या घुसा हुआ है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के परिवार को देखते हैं। पैरेललोग्राम के अंदर दो बच्चे हैं, एक है रेक्टेंगल नाम का और एक क्या है, रोम्बस नाम का। पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, दो बच्चे हैं, एक है रेक्टेंगल और एक है रोम्बस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, जो कह रहा है कि भैया मैं पैरेललोग्राम हूँ और मेरे सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। रेक्टेंगल में यही तो होता है कि वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है और उसके सारे एंगल क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री के हो जाते हैं। दूसरा बच्चा जो आपका रोम्बस है, रोम्बस क्या कहना चाह रहा है, रोम्बस कहता है कि मैं भी पैरेललोग्राम हूँ। रोम्बस भी कह रहा है क्या, मैं भी पैरेललोग्राम हूँ, क्योंकि रोम्बस भी किसकी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, पैरेललोग्राम को। मैं भी पैरेललोग्राम हूँ, पर मेरी चारों साइडें क्या हैं, इक्वल हैं। इसने तो कहा था कि मेरे सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, ये बोल रहा है मेरी चारों साइडें क्या हैं, इक्वल। यही तो होती है रोम्बस की। तो यही रीज़न है कि रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों ही क्या है, पैरेललोग्राम के अंदर है। ये रोम्बस का पोर्शन ये वाला है और रेक्टेंगल का रीजन पूरा है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, ये रोम्बस बन गया है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो रोम्बस और रेक्टेंगल है वो किसके अंदर आता है, पैरेललोग्राम के। और इन सबका वीआईपी बॉस अपने पास कौन है, स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, सबका वीआईपी बॉस है। तो ये क्या है, तो अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपका है वीआईपी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कहाँ बैठा है देखते हैं। स्क्वायर दोनों के अंदर बैठा है, रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। और स्क्वायर कहता है, स्क्वायर को सारे रेक्टेंगल के 90 डिग्री मिल गए हैं एंगल, स्क्वायर को सारे रेक्टेंगल के 90 डिग्री भी मिल गए हैं और रोम्बस की सारी इक्वल साइड भी चाहिए बोल रहा था, और वो दो के दोनों इसको मिल गए स्क्वायर को। क्लियर है।
स्क्वायर को रेक्टेंगल के सारे 90 डिग्री भी मिल गए और रोम्बस की सारी साइडें इक्वल भी मिल गई हैं। ठीक है, तो हमें इससे क्या रिजल्ट निकल के आया? हमें एक चीज़ निकल के आई, जो भैया जो स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है? रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ये एक आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, सेट्स का होता है। सेट्स क्या होता है कि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी को कौन होल्ड कर रहा है? स्क्वायर। रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टी को कौन होल्ड करता है? स्क्वायर। और स्क्वायर ही क्या है? पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, ठीक है, पैरेललोग्राम भी है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर भी क्या है? पैरेललोग्राम है। और स्क्वायर ही क्या है? ट्रापेजियम भी है। देख लो, कोई स्क्वायर है क्या तुम में से? बता देना। ठीक है, मुझे लग रहा है आयुष भाई होंगे स्क्वायर क्या करके, या काइट हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इन सब में जो यूनिक मेंबर होता है, सबसे यूनिक बोलते हैं उसको काइट, जो सबसे हट के काम करता है। यूनिक क्या है? बहुत ही अलग किस्म का बंदा ही लटका रहता है अलग तरीके से, क्योंकि काइट में जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल नहीं है। काइट में अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है। इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। इसमें अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होती है, एडजेसेंट साइड होती हैं इक्वल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम क्या ही कहें आप इसको। ठीक है, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर की भी एडजेसेंट साइड इक्वल है। अगर हम बात करें काइट के संग, रोम्बस ले लो या स्क्वायर ले लो, दोनों की एडजेसेंट साइड इक्वल है कि नहीं है? इसकी तो सभी इक्वल हैं, इसकी भी सभी इक्वल हैं, तो एडजेसेंट तो इक्वल बनी रही है ना। तो इसलिए तो ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इक्वल होती हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो रोम्बस और स्क्वायर के साथ ओवरलैप कर रहा है इसका जो काइट का सर्किल है, क्योंकि इसकी एडजेसेंट की प्रॉपर्टी को होल्ड ये भी कर रहा है, एडजेसेंट की प्रॉपर्टी को ये भी होल्ड कर रहा है। तो हमारे पास इससे एक पॉइंट निकल के आ गया, क्या? एवरी, ठीक है, एवरी रोम्बस, ठीक है, एवरी रोम्बस एंड स्क्वायर, एवरी रोम्बस एंड स्क्वायर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड काइट। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना, जो एवरी रोम्बस और स्क्वायर होगा वो क्या होगा? काइट होता है। ठीक है, इसको सी में सोच लेना, ये एक सेट का साइन होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, हमेशा अगर ये क्या है एक तरीके का, अगर आपने वेन डायग्राम याद कर लिया, वेन डायग्राम याद कर लिया, अगर आप इनसाइड से आउटसाइड की ओर को जाएंगे, इनसाइड से आउटसाइड की ओर जाएंगे, तो हमेशा चीज़ें क्या होंगी? ट्रू होंगी। क्लियर है? और अगर आप आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे तो हमेशा चीज़ें होंगी फॉल्स। ये एक ट्रिक समझ लेना, ये क्या समझ लोगे? ट्रिक समझ लोगे। मतलब क्या हुआ? अगर मैं जाता हूँ भैया, इनसाइड में क्या था? रोम्बस भैया थे, रोम्बस भैया आउटसाइड को जा रहे हैं। जैसे रोम्बस यहाँ था आउटसाइड में, कि जो आपका रोम्बस है, ठीक है, जो आपका रोम्बस है मतलब जो पूरा अंदर किसके है? पैरेललोग्राम के अंदर है, तो रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस ट्रेपेजियम होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो क्या ये पॉइंट समझ में आया? रोम्बस अपने आप में पूरा किसके बॉक्स के अंदर बना हुआ है? पैरेललोग्राम के, इनसाइड से आउटसाइड। ठीक है, पूरा होना चाहिए, पूरा। ठीक है, तो रोम्बस अपने आप में क्या होता है? पैरेललोग्राम। रोम्बस अपने आप में क्या होता है? ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ स्क्वायर की, इनसाइड से आउटसाइड जा रहा हूँ, स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर ट्रेपेजियम होता है, स्क्वायर रोम्बस होता है, स्क्वायर काइट होता है। क्लियर है? रोम्बस सिर्फ क्या होता है? काइट होता है। रोम्बस सिर्फ क्या होता है? एवरी रोम्बस सिर्फ काइट होगा, क्योंकि ये पूरा पार्ट होना चाहिए उसका।
तभी हम इनसाइड से आउटसाइड। अब मैं आउटसाइड से जा रहा हूँ, क्या रोम्बस स्क्वायर होता है, क्या रोम्बस स्क्वायर होता है, ठीक है, रोम्बस हाँ स्क्वायर होता है। अब हमें हमेशा याद रखना है इनसाइड से क्या करना है, आउटसाइड को अगर जा रहे हैं तो बातें बिल्कुल सही होंगी। ये सब के सब देखो, ये इनसाइड से आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। तो इससे आप ये पॉइंटों को याद रख सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। जैसे अगर पूछ लिया कि ट्रेपेजियम स्क्वायर होता है, ट्रेपेजियम आउटसाइड से इनसाइड को जा रहे हैं, ट्रेपेजियम स्क्वायर होता है, भैया गलत बात कह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर पैरेललोग्राम इनसाइड से आउटसाइड को जा रहे हैं, हाँ होता है। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट को करना है।